आप देखेंगे कि आज की तारीख में ऐसा कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं है जो भारत के सपोर्ट में इतना आगे आ रहा हो जितना हाल ही में आपने फ्रांस को देखा होगा। और अभी हाल ही में ईयू ने एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की है जिसमें भारत को खास न्योता भेजा गया है। और ये जो वर्चुअल मीटिंग है ये बहुत ही खास है क्योंकि ईयू बहुत कम बार इस तरह की मीटिंग आयोजित करता है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ इसमें होते हैं ईयू के 27 देश और दूसरी तरफ होता है वो एक देश जिसको ईयू से खास न्योता मिलता है। इससे अब आप भारत की ईयू में अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तब और खास हो जाता है जब ईयू का एक ताकतवर देश भारत को लेकर ऐसा स्टैंड लेता है कि ईयू के देशों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। और इसमें एक और खास बात यह है कि ईयू और भारत के बीच में 8 सालों से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अटका हुआ था उसको दोबारा शुरू करने की बातचीत अब आगे बढ़ रही है। और ये भारत और ईयू के लिहाज से काफी अच्छी खबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अहम मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों को भी लिया जिसके लिए उनको पिछले काफी वक्त से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यूरोपीय संघ और भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया जिसमें कोविड-19 रोधी टीके पर पेटेंट में छूट देने की बात की गई है ताकि टीके तक पूरी दुनिया की समान रूप से पहुंच सुनिश्चित हो सके। यहाँ मोदी ने सीधे सीधे जर्मनी को आड़े हाथों लिया है क्योंकि इस बड़े काम में जर्मनी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आया है। जहां जर्मनी भारत पर ईयू की मीटिंग में वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर वार करने में लगा हुआ था, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ईयू की मीटिंग में भारत का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयानों से जर्मनी को भी आड़े हाथों ले लिया है और फ्रांस ने यह दिखा दिया है कि जब तक फ्रांस ईयू में शामिल है तब तक भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईयू मीटिंग में कहा है कि भारत को वैक्सीन आपूर्ति के मायने में दुनिया के किसी भी देश का उपदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भारत की इस समय क्या स्थिति है और उसने मानवता के आधार पर कितने ही देशों की सहायता की है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका जैसे देशों को अन्य देशों को मिलने वाली वैक्सीन या वैक्सीन को निर्मित करने वाली तकनीक की आपूर्ति ब्लॉक करने के लिए भी आड़े हाथों लिया। मैक्रोन के अनुसार विकसित देशों की सर्वप्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गरीब और पिछड़े देशों के साथ अपनी तकनीक और संसाधन साझा करें। यहाँ हम बता दें कि अब तक भारत वैक्सीन मैत्री के तहत 95 से अधिक देशों को 6.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन निर्यात कर चुका है। और यहाँ पर मैक्रोन का ये बयान सबसे अधिक जर्मनी पर ही केंद्रित था जो पिछले कई दिनों से भारत को आंख दिखाने में लगा हुआ था। और जर्मनी इसलिए भी भारत को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि अगर वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में भारत को फ्री हैंड मिल गया तो जर्मनी के साथ ही साथ ईयू की फार्मा कंपनियां भी कभी उठ नहीं सकेंगी। और यहाँ पर जर्मनी को ना चाहते हुए भी भारत के पक्ष में ही निर्णय लेना होगा क्योंकि अगर जर्मनी विरुद्ध जाता है तो जो गरीब देश हैं जिन तक भारत वैक्सीन पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है उस पर ब्रेक लग जाएगी और ये जर्मनी की एक नकारात्मक छाप दुनिया तक पहुंचाएगा जो शायद जर्मनी तो कभी नहीं चाहेगा। और यहाँ भारत की विदेश नीति ने ऐसा काम किया है कि जर्मनी इस बार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा।